रात का समय था। कुछ दोस्त अपनी कार से शहर जा रहे थे। रोहन, प्रतीक और मयंक। ये लोग काफी दूर चलने के बाद बे लोग रास्ता भटक जाते हैं। रोहन कार ड्राइव कर रहा था। प्रतीक और मयंक दोनों बैठे हुए थे। तभी प्रतीक बोलता है, क्या कर रहा है? कितनी देर हो गई अभी तक? हम लोग हाईवे पर क्यों नहीं पहुंचे? अब मयंक बोलता है, हाँ भाई, कितना टाइम हो गया है, अभी तो हम लोगों को हाईवे पर पहुंच जाना चाहिए था। रोहन पहले तो शांत रहता है, फिर बोलता है, भाई लगता है मैं रास्ता भटक गया हूं। हमें यहाँ पर किसी से हाईवे के लिए रास्ता पूछना होगा, पर इतनी रात हो गई है, कोई दिख भी नहीं रहा। जैसे ही कोई दिखेगा मैं उससे हाईवे का रास्ता पूछ लूंगा। वे लोग चलते चलते एक जंगल के रास्ते पर आ चुके थे। अब काफी दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है। अरे भाई, सामने कोई है, चलो उसी से रास्ता पूछ लेते हैं। हाँ पूछ लो, वैसे भी हमें बहुत टाइम हो गया है, भटकते हुए यही सही रहेगा। अब बे लोग अपनी कार को उसे लड़की के पास आकर रोक देते हैं। अरे सुनो, क्या तुम्हें पता है हाईवे पर जाने के लिए कौन सा रास्ता है? वह लड़की कुछ नहीं बोलती और आगे की ओर इशारा करते हुए सामने का रास्ता बता देती है। उन सबको थोड़ा अजीब लगता है कि इस घने जंगल में और इतनी रात को यह लड़की आखिर यहाँ कर क्या रही है। वे लोग ज्यादा बातें ना करते हुए आगे की तरफ अपनी कार से चले जाते हैं। चलते चलते अचानक उनकी कार बंद हो जाती है। क्या हुआ रोहन, कार क्यों रोक दी? कुछ नहीं यार, शायद कार में कुछ कमी आ गई है, देखना पड़ेगा क्या हुआ। रोहन कार से उतरकर गाड़ी को चेक करने लगता है। तभी रोहन की नजर कार के पीछे खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। ये वही लड़की थी जिससे रोहन ने अभी थोड़ी देर पहले ही रास्ता पूछा था। रोहन जब उस लड़की को ध्यान से देखता है तो रोहन थोड़ा डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर यह लड़की इतनी जल्दी यहां तक कैसे आई। रोहन जब उस लड़की को दोबारा देखता है तो वह लड़की उसकी आंखों के सामने ही गायब हो जाती है। इतना सब देखने के बाद रोहन वहां से डर की वजह से भागने लगता है। उसके दोस्त भी उसके पीछे रोकने के लिए भागते हैं। अरे रोहन, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? पर रोहन बिना कुछ बोले भगता जा रहा था। अब वह थक हार कर एक जगह रुक जाता है। पास में ही एक हवेली थी। रोहन छिपने के लिए इस हवेली की तरफ भागने लगा। अब रोहन के दोस्त भी उसे हवेली के अंदर आ चुके थे। जैसे ही वे लोग हवेली के अंदर आए, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, पर इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रतीक और मयंक रोहन के पास गए और पूछा, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों भागे? तब रोहन ने बताया कि कैसे वही लड़की जिसे हमने कुछ देर पहले रास्ता पूछा था, वह कार के पीछे आ गई थी और देखते ही देखते अचानक गायब हो गई। यह सब देखकर ही मैं वहां से भाग, शायद यह तुम्हारा भ्रम हो सकता है। तभी अचानक उस हवेली से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अब सब लोग डर जाते हैं। तभी उसी हवेली की छत पर एक परछाई दिखाई देती है। अब वे लोग अपनी कार की तरफ जाने लगते हैं। अब वही आत्मा उन लोगों के सामने खड़ी थी। अब वे लोग इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वे तीनों भागने लगते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मयंक और प्रतीक ये दोनों तो हवेली के बाहर ही छुप जाते हैं, लेकिन रोहन हवेली के अंदर चला जाता है। मयंक और प्रतीक दोनों छुपते छुपाते हवेली के दरवाजे तक पहुंचाते हैं, लेकिन वह दरवाजा बंद था। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वे लोग यहां से बाहर कैसे निकाले। तभी उन लोगों को रोहन छत पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। रोहन, ये रोहन, वहां से पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो, वरना तुम नीचे गिर जाओगे। अब रोहन के अंदर एक बुरी आत्मा आ चुकी थी। तुम सब मारे जाओगे, कोई जिंदा नहीं जाएगा, तुम सब मरोगे। इतना बोलकर रोहन जोर जोर से हंसने लगता है। मयंक और प्रतीक जल्दी से ऊपर जाते हैं और मयंक रोहन को पीछे खींच लेता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मुझे टच किया, इस महल की रानी को छूने की गलती की है, तूने, तुझे मारना होगा। और अब रोहन मयंक की गर्दन पकड़कर हवा में उठा लेता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। तभी प्रतीक भी आ जाता है और रोहन अब नीचे गिर जाता है, जिससे मयंक भी उसकी पकड़ से आजाद हो गया। हमें यहां से निकलना चाहिए, अब वह हमें भी नहीं छोड़ेगी। चलो, जल्दी चलो, हमें यहां से निकलना होगा। तभी अचानक रोहन की आंख खुल जाती है और वह उठ जाता है। रोहन, तुम जिंदा हो, चलो यहां से चलते हैं। वे तीनों महल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है। वे तीनों वहीं से निकलने लगते हैं। तभी अचानक वही लड़की रोहन का पैर पकड़ लेती है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। प्रतीक और मयंक रोहन को खींचकर हवेली से बाहर ले आते हैं। जैसे ही वे तीनों हवेली से बाहर आते हैं, वैसे ही वह आत्मा भी गायब हो जाती है। अब वे लोग अपनी कार की तरफ भागने लगते हैं। वे तीनों बहुत ही ज्यादा डर चुके थे।
अब वे लोग कार में बैठकर वहां से तेजी से निकलने लगते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम तीनों वहां से बचकर निकल आए। तभी रोहन डरावनी आवाजों में हंसने लगता है। कोई भी बचकर नहीं जाएगा यहां से, कोई भी नहीं, तुम सब मरोगे। मयंक और प्रतीक कुछ समझ पाए तब तक रोहन के अंदर उसे बुरी आत्मा ने कार का एक्सीडेंट कर दिया और अब रोहन, प्रतीक और मयंक इस एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। इस आत्मा ने आज तक जो यहाँ इस हवेली में आया उसे कभी जिंदा वापस नहीं जाने दिया। अगर आप लोगों को ऐसी डरावनी और हॉरर स्टोरी देखनी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम आप लोगों को एक और डरावनी कहानी के अंदर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।